गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में नया पाठ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ममता। बच्चों, जो ममता पाठ है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। और ममता पाठ पढ़ने से पहले हम लोग जो उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुघनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। यानी ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था काशी में, यानी कि बनारस में। और बनारस में कहाँ पे? सुघनी साहू नामक एक वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार क्या था? तंबाकू का था। प्रसाद जी का जो बाल्यकाल सुख से बीता, परंतु युवावस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और उनके 4 वर्ष बाद ही उनकी माता का भी देहावसान हो गया। यानी जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनके 4 साल बाद उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी, यानी कि वो बेचारे अनाथ हो गए थे। इसलिए जो प्रसाद जी की जो शिक्षा तथा पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया, यानी सारी जिम्मेदारी इनके बड़े भाई ने निभाई और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। प्रसाद जी ने फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी शिक्षा की प्राप्ति जो बच्चों घरेलू स्तर पर ही की थी, यानी कि वो स्कूल नहीं गए थे, घर पर ही रह करके उन्होंने इन भाषाओं का अध्ययन किया था और शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। वेद, पुराण, साहित्य, दर्शन के स्वाध्याय से ही इन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि खुद ही इन्होंने पढ़ करके वेद, पुराण, साहित्य और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसाद जी में काव्य सृजन के गुण बाल्यावस्था से ही निहित थे, यानी कि काव्य को बनाना ये उनके अंदर बाल्यकाल से ही उनके अंदर विद्यमान थे गुण। बड़े भाई की मृत्यु के कारण इनका व्यापार ठप हो गया था और माँ की मृत्यु के बाद कुछ दिनों बाद जो है इनकी बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई थी और उससे क्या हो रहा था, इनकी जो घर की जो व्यवस्था थी, यानी कि इनका जो व्यापार था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया था। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी और इन्होंने जो ऋण लिया था उसको चुकाने के लिए जो भी इनके माता पिता ने इनके लिए ज़मीन रखी थी वो सब इन्होंने बेच दी। प्रसाद जी को अपने जीवन में अनेकानेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनका जो पूरा जीवन था संघर्षों में ही बीता, किंतु वे कभी पराजित नहीं हुए। पूरे संघर्ष में जीवन जीने के बाद भी वे अपने आप को हारा हुआ नहीं महसूस करते थे। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए और रंज के द्वारा इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, यानी कि इनके शरीर में बीमारी हो गई थी क्षय रोग, और उसके कारण ये बहुत ही दुबले हो गए थे। काशी में 1937 को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया था और इनकी जो मृत्यु है बच्चों काशी में ही जो 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखेंगे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय क्या है। तो प्रसाद जी में साहित्यिक सृजन की प्रतिभा बच्चों जन्मजात से ही विद्यमान थी, यानी कि बचपन से ही उनके अंदर साहित्य को बनाने की जो गुण थे वो विद्यमान थे। अपने अल्प जीवन काल में इन्होंने जो कुछ भी लिखा वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बन गया, यानी कि जो छोटे से जीवन में उन्होंने जो कुछ भी लिखा बच्चों वो हिंदी साहित्य जगत के लिए अमूल्य था। प्रसाद जी ने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और काव्य के क्षेत्र में अपनी विलक्षण साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया, यानी कि इनकी जो गुण थे उन्होंने अपनी जो प्रतिभा थी उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध तथा काव्य लिख करके अपनी प्रतिभा को परिचय दिया। इन्होंने काव्य, साहित्य, कला आदि विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण निबंध लिखे, यानी किस किस पे लिखे इन्होंने? काव्य पे लिखे, साहित्य पे लिखे तथा कला पे इन्होंने निबंध लिखे थे।
कहानी व उपन्यास के क्षेत्र में भी कई अद्वितीय रचनाएं लिखी, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी। जैसे कि कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की विश्वविख्यात प्रसिद्ध जो काव्य है, सॉरी महाकाव्य है। कामायनी जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया। यानी ये बच्चों, ये 1 नंबर के प्रश्न में भी आता है कि कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बताओगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। नाटक के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उस काल को ही प्रसाद युग का नाम दे दिया गया और उनका सम्मान करने के लिए उस काल को, जिस काल में उन्होंने अपना योगदान दिया था, उसको प्रसाद युग कह दिया गया। शिल्प की दृष्टि से उन्होंने नाटक को नवीन दिशा प्रदान की। भारतीय संस्कृति व राष्ट्र भावना से ओतप्रोत नाटक रचकर इनका नाम विश्व स्तर के लेखकों में प्रसिद्ध हो गया। यानी जो प्रसाद जी थे, इन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर तथा राष्ट्र भावना से पूरी तरीके से ओतप्रोत जो नाटक लिखे थे, उसकी वजह से ये बच्चों विश्व में पूरी तरीके से प्रसिद्ध हो गए थे। काव्य के क्षेत्र में प्रसाद जी छायावादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। तो अगर ये प्रश्न बनता है इसमें कि छायावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, या फिर कहें कि प्रसाद जी छायावादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, तो आपका उत्तर होगा हाँ में। ठीक है। अब देखेंगे बच्चों कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कौन कौन सी कृतियाँ थीं जो उन्होंने लिखी थी। प्रसाद जी की मुख्य कृतियाँ बच्चों निम्नलिखित हैं। जैसे काव्य में कौन कौन से इन्होंने लिखे? आंसू, कामायनी, लहर, झरना और चित्राधार। इनमें से बच्चों कामायनी जो है वो महाकाव्य है और इस पे इनकी कामायनी की कारण इनका जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। उपन्यास इरावती, तितली और कंकाल इनके उपन्यास हैं बच्चों। कहानी आंधी, कौन कौन सी कहानियाँ लिखी? आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। और नाटक भी इनके कई सारे प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख व ध्रुव स्वामिनी। और जो ध्रुव स्वामिनी भी कई बार आ चुका है आपके पेपर में, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। फिर आता बच्चों निबंध। तो काव्यकाल एवं अन्य निबंध जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए हैं। अब कौन सी भाषा का प्रयोग प्रसाद जी ने अपने काव्य में, लेखक में, नाटक में किया है? तो प्रसाद जी के साहित्य के समान ही उनकी भाषा के भी कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। प्रसाद जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। किसकी बहुलता है? तत्सम शब्दों की बहुलता है, जिसमें उन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। भावमयता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है, यानी कि उनकी जो लेखनी है उसमें भावनाओं को उन्होंने प्रमुख स्थान दिया है। भावों व विचारों के अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग हुआ है और जिस भावना को उनको प्रकट करना, उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी भाषा को भी चुना है या शब्दों को भी चुना है। इनकी भाषा में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग न के बराबर है, यानी कि इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया है, तथा विदेशी शब्द भी अल्प मात्रा में दिखाई पड़ते हैं, यानी कि ना तो इन्होंने मुहावरे का प्रयोग किया है, ना तो लोकोक्ति का, और कहीं कहीं बहुत कम जगह जो है विदेशी शब्द का प्रयोग किया है। इनकी शब्दावली विस्तृत है, संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत निष्ठ के साथ साथ बच्चों वो सहज भी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सरल है। अब देखेंगे शैली क्या है प्रसाद जी की। तो प्रसाद जी की शैली मुख्यतः अलंकृत व चित्रात्मक है, परंतु इनकी रचनाओं में भावात्मक, अनुसंधात्मक, इतिवृत्तात्मक
तथा विचारात्मक शैलियों का पुट भी देखने को मिलता है। यानी उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने भावों को व्यक्त किया, यानी कि अपनी भावनाओं को इम्पोर्टेंस दी है और विभिन्न विभिन्न जो वहाँ के वर्णन करना है किसी भी चीज़ का, और अपने विचारों को मेन रखा है यहाँ पे, ठीक है, या फिर विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का स्थान क्या है? तो प्रसाद जी का व्यक्तित्व बच्चों बहुमुखी प्रतिभा वाला है। यानी इसका मतलब क्या है, वो कहानी भी लिख सकते थे, नाटक भी लिख सकते थे, ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रतिभा में वो गुण उनके अंदर गुण संपन्न थे। यानी कि अलग अलग जो प्रतिभा है, जैसे कि नाटक लिखना है और कहानी लिखना है या उपन्यास लिखना है, वो सभी में सक्षम थे। वे कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार होने के साथ साथ कवित्व गुणों के धनी भी थे। युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने गद्य एवं काव्य दोनों ही विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सशक्त व प्रभावशाली पथ प्रदान किया। इसका अर्थ है बच्चों कि जयशंकर प्रसाद जी ने गद्य में भी रचनाएं करी और पद्य में भी रचनाएं करी, यानी काव्य दोनों ही विधाओं में उन्होंने रचना करी और हिंदी साहित्य को एक नया मार्ग दिखाया। महाकाव्यों की रचना करके प्रसाद जी ने आधुनिक काल में ही अपना अग्रिम स्थान ग्रहण किया। अग्रिम स्थान यानी कि आगे का स्थान, यानी कि प्रथम स्थान ग्रहण किया। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वोपरि है, यानी कि सबसे आगे है। तो ये तो था बच्चों हिंदी साहित्य में स्थान। आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय अपनी नोट कॉपी में लिखेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। अब बच्चों देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ममता पाठ में क्या है, जो कि आपके कोर्स में है। चलिए स्टार्ट करते हैं ममता पाठ। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीसरे गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह मुख के कंठक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत है। यानी यहाँ पे बच्चों देखिए, जो रोहतास दुर्ग के जो मंत्री थे चूड़ामणि, उनकी पुत्री का नाम क्या था? ममता नाम था। लेकिन वो ममता जो थी वो कैसी थी? वो बच्चों विधवा थी। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना ऐशो आराम होने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी जो थी बहुत ही दुखमय थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी जहाँ वो बैठी थी वहाँ पे उसके पिता ने प्रवेश किया, यानी कि पहुँचे। शोण के प्रवाह में, उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वो बेसुध थी। यानी कि वो अपने जो भूतकाल था, यानी कि पिछले जो भी उसके साथ हुआ उस पे वो अपने आप को पूरी तरीके से तल्लीन कर चुकी थी। पिता का आना न जान सकी, यानी उसे पता ही नहीं चला कि उसके पिताजी अंदर आ गए हैं। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, यानी वो दुख उन्हें होने लगा। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यानी कि कितने प्यार से उन्होंने अपनी पुत्री को पाला था और किस अवस्था से वो गुजर रही थी, वो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था वो क्या ऐसा कर दें अपनी पुत्री के लिए। ये स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए, लेकिन पिता का मन है नहीं मानता है, तो फिर से वो अपनी बेटी के कमरे में आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ
लिए खड़े थे, यानी जो उनके सेवक थे वो थाल में कुछ लिए हुए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर यानी जो नौकर थे वो थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है। यानी ये क्या था? ये थाल में बेटी के लिए यानी कि ममता के लिए उपहार था। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ग का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, यानी उसे बड़ा अचंभा हुआ। इतना स्वर्ण, इतना स्वर्ण यानी कि इतना सोना, ये है कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। अब पिता क्या कह रहे हैं? चुप रहो बेटा, अब ये तुम्हारे लिए है। तो ममता क्या कह रही हैं? तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, ये अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यानी ये जवाब किसने दिया था? ममता ने दिया था। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। यानी ये जो वाक्य है ये उसके पिता कह रहे हैं, चूड़ामणि कह रहे हैं कि जो सामंत वंश है उसका जो अंत है वो बहुत नज़दीक आ गया है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिता शव पर अधिकार कर सकता है। यानी कि जो शेरशाह था वहाँ के जो दुर्ग थे उस पे वो अपना अधिकार कर सकता था। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा, तब के लिए बेटी, यानी कि जब ये हमारे पास मंत्री का पद नहीं रहेगा उस समय के लिए ये सोना है बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, अभी से ही पहले के लिए आयोजन हो गया। बेटी ने ये सोचा। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर ना बचा रहे जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, यानी कि वापस ले जाइए इसको पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। यानी जो ममता है क्या कह रही है? उसको ये सब सोना चांदी देख करके अजीब सा लग रहा है। मूर्ख है, यानी पिताजी कह करके किसको मूर्ख है बोला? ममता को मूर्ख है कह करके चूड़ामणि वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। यानी किसका अपमान करना है? महिलाओं का अपमान करना है, क्योंकि उस डोली में कौन कौन थी? महिलाएं थीं। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेर शाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता, यानी ममता वहाँ से किसी तरीके से बचा के निकल गई थी, लेकिन उसकी माता और पिता का जो शेर शाह ने हत्या कर दी थी। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर्ग में फैल गए, पर ममता ना मिली। यानी सभी लोग जो है ममता को ढूंढने के लिए पूरे महल में खोजने लगे, लेकिन ममता नहीं मिली। ममता वहाँ से चली गई थी। अब काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। यानी बनारस में ही, जो आजकल हम लोग जिसे कहते हैं बनारस, वो उस समय काशी कहा जाता था उसको। तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और चंद्रगुप्त की कीर्ति का खंडहर था। यानी कि वहाँ पे जो उस समय के जो सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका वहाँ पे जो खंडहर बच गया था, यानी कि जो महल था उसका खंडहर था। तो भग्न चूणा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यानी जो भग्न चूणा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई, यानी वहाँ पे
जो संस्कृति थी उस समय की, वो वहाँ पे अभी भी थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी की दीपोलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी कि वहाँ पे एक झोपड़ी थी, वहाँ पर एक जो स्त्री थी अपना पाठ कर रही थी। अनन्यास चिंतयन्तो माँ ये जना पर युपास्ते। पाठ रुक गया, यानी कि वो जो पाठ पढ़ रही थी, जो भी महिला थी वहाँ पे, वो पाठ पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते वो रुक गई। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, यानी कि वहाँ पे कोई आ गया था उसके झोपड़ी के पास, और वो जल्दी से उठी और दरवाज़ा अपनी झोपड़ी का बंद करने को उठी। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दो। यानी जो उस गेट पे जो व्यक्ति खड़ा था उसने कहा था, माता बंद मत करो, मुझे इस झोपड़ी में आश्रय दे दो। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। यानी उसने कहा कि मैं शेरशाह हूँ, उसने कहा मैं मुगल हूँ। यानी उसने जो चौसा युद्ध में शेरशाह से वो हार गया था और अपनी रक्षा करने के लिए वहाँ पे झोपड़ी के पास आ गया था, और उस समय वो इतना घायल हो गया था कि आगे चलने में असमर्थ था। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए, यानी उसे बहुत ही ज़्यादा अचंभा हुआ। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। यानी उसने गुस्से में कहा, क्यों शेरशाह ने भी जो है उसके माता और पिता की हत्या करी थी और सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तो उसे और गुस्सा आया कि ये भी जो है वो ये जो मुगल है पूरी तरीके से शेरशाह की तरीके से है, और इसके अंदर भी जो है क्रूरता की भावना पूरी तरीके से विद्यमान है। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वो जो राहगीर था वो गिर गया। कहते कहते वो व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं। यानी जो भी विधर्मी हैं वो उन्हें दया नहीं दिखानी चाहिए। मेरे पिता का वध करने वाले ताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। यानी कि वो नहीं देखना चाह रही थी इनको, लेकिन फिर भी मजबूर थी वो। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? फिर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब उसने ये कहा, मैं दया नहीं कर रही हूँ, मैं केवल अपना कर्तव्य कर रही हूँ। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। यानी कि ये जो व्यक्ति था उसने कहा, मैं छल नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब सुन करके वो जाने के लिए उठता है, मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? यानी कि वो जो व्यक्ति था किस वंश का था? तैमूर वंश का था। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। यानी उस स्त्री के पास कुछ था ही नहीं, केवल झोपड़ी के अलावा। अब वो उसका ले भी क्या सकता था। तो वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें,
तो मैं भी क्यों छोड़ूं। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो कौन थी स्त्री, वो एक ब्राह्मण थी। और जो उसने कहा कि मैं अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकती हूँ, जाओ अंदर झोपड़ी के अंदर आराम कर लो। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोस रही थी। और जब ममता ने देखा इतने सारे जो हैं सैनिक वहाँ पे घूम रहे हैं, तो उसे लगा कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, यानी कि ये सब देख करके उसके अंदर डर लगने लगा। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। उसे लगा कि कहीं ये लोग मुझे मार ना दें। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम की पाया है। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। यानी कि उस जो राहगीर था उसने कहा कि उसने अपने जो सैनिक हैं जिसका नाम था मिर्जा, उससे कहा कि मैंने इस झोपड़ी में विश्राम किया है और इस झोपड़ी को जो है महल में बदल देना। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी। यानी कि ये स्त्री वृद्ध स्त्री कौन थी? ममता थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही है। यानी कि उसकी भी देखभाल के लिए गांव की स्त्रियां बैठी थीं, क्योंकि ममता का जो मन था वो बहुत ही दयामय था और वो सबके दुख सुख में साथ देती थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने तो जो चित्र बनवा कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शाहजहां हुमायूं किसी छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 37 वर्ष से ऊपर हुई है। यानी वो व्यक्ति कौन था? वो शहंशाह हुमायूं था। कौन था जिसने शरण ली थी? वो था शहंशाह हुमायूं। और वो शेरशाह सूरी से चौसा युद्ध में हार गया था। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी कि मैं अपने जीवन की अंतिम यात्रा कर रही हूँ। मैं अब मृत्यु को प्राप्त होंगी। अब चाहे तुम इस झोपड़ी की जगह चाहो तो झोपड़ी रहने दो और चाहो तो महल बनवाओ, इससे मुझे क्या लेना देना। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए और वह, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई उस वृद्ध स्त्री की। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लिखाया गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। यानी उस जो मंदिर अकबर ने बनवाया था बच्चों, उस मंदिर में कहीं पे भी उस ममता स्त्री का नाम नहीं था।
तो ये तो था बच्चों ममता पाठ, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। आप इसको कॉपी में नोट नहीं करेंगे, केवल आप इसको समझेंगे। तो इस पाठ की जो व्याख्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।